कहाँ जा रहे हो इतना बन सवर के? अरे आज 15 अगस्त था ना, दोस्तों ने पार्टी रखी है, वहीं जा रहे हैं। कहीं नहीं जाना है, घर पे रहो चुपचाप, छुट्टी का दिन है आज। अरे पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, मुझे भी आजादी चाहिए। बीवी के चंगुल से ना कभी नहीं आजादी मिलेगा। अरे चाहिए क्या औरत को? हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। और भाई 15 अगस्त का क्या प्लान है? कहाँ जा रहे हो आजादी मनाने? आजादी को चली बहाने। आजादी? भाई मैं तो शादीशुदा हूँ ना। कर चले हम फिदा जानो तन साथी। हेलो बुआ नमस्ते। नमस्ते। हाँ रक्षाबंधन पे आ रहा हूँ ने। हाँ आ रही हूँ। राखी वाखी ले ली। और मिठाई में के लिए हुए? सोन पपड़ी। सोन पपड़ी? रहने तो बताइयो यार, सोन पपड़ी वाला दिख रहा है यार। सोन पपड़ी ना खा करो यार, मैं वो खा करूँ की खाऊं? काजू कतली। सुनो, ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? अरे तुम जब जब मायके जाती हो तब तब आता है। अरे पूरे दिन काम करो तो कोई नहीं देखेगा, और साला सिर्फ 10 मिनट इंस्टाग्राम क्या चला लो तो सबके कलेजे में आग लग जाती है। अगर आप चावल खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं खाते तो भाई खाना शुरू कर दो, क्योंकि चावल खाने के 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। दूसरा फायदा ये है कि चावल खाने वाले इंसान को कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरा फायदा ये है कि चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती। अब मैं जरा आपको इन फायदों की वजाहत कर देता हूँ। नंबर 1, चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, मतलब जवानी में ही मर जाता है, क्योंकि चावल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते भाई। नंबर 2, चावल खाने वाले इंसान को कुत्ता नहीं काटता, क्योंकि ज्यादा चावल खाने से कमजोरी होती है, और कमजोरी के बायस इंसान के हाथ में लाठी होती है, और कुत्ते को यही डर होता है कि अगर मैं इसके पास गया तो उसने मुझे लाठी मार देनी है। इस वजह से चावल खाने वाले इंसान को कुत्ता भी नहीं काटता। नंबर 3, चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती, मतलब सारी रात जागता रहता है और खांसता रहता है, और चोर को यही पता होता है कि घर वाले जाग रहे हैं और चोर की चोरी नहीं होनी। अब इस वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लो। खैनी खाइएगा क्या? हम तुमको खैनी खाता दिखते रहे। पढ़े लिखे आदमी है, चाय पीते होंगे। ए बुटकून, चाय ला रहे। भैया अगर तुम्हें अपनी घरवाली पे गुस्सा आ रहा है तो एक काम करो, आराम से बैठो और ठंडे दिमाग से सोचो कि आज से पहले तुमने गुस्सा करके क्या उखाड़ लिया जो अब उखाड़ लो। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। आपको पता है क्या? बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? कहीं बुखार वुखार तो नहीं है ना? नहीं तो क्यों? नहीं, हमेशा नॉन स्टॉप बोलती रहती हो, अब अचानक साइलेंट हो गई हो तो मैं डर रहा था कि कहीं। सोचो अगर दुनिया में सभी आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? अरे वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है, कभी इसके घर तो कभी उसके घर। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। सुनो। क्या है? क्या है? आप ना बड़े भोले हो, आपको ना अपनी बातों में कोई भी फंसा लेता है। बात तो सही कह रही हो तुम, शुरुआत तुम्ही ने की थी। और जानते हो शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछाया है लोमड़ियों ने? मेला लगाएंगे वो लोग। चंदनपुर गांव में फिर मेला लगेगा। अपनी शादी की पुरानी तस्वीरों को देख देख कर मर्द अपने बाल मिस करते हैं, और बेचारी महिलाएं अपनी कमर मिस करती हैं। तुमने तो कहा था खाने में 2 ऑप्शन है, पर यहाँ तो एक ही सब्जी है। अरे अभी भी तो 2 ही ऑप्शन है, खाओ या ना खाओ। एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो आपको बार बार गुस्सा आता है वो पैदल आता है या ट्रक से आता है? शो
शुक्र है आपके आते ही लाइट आ गई, वरना पड़ोसन तो गेट से ही लौट गई थी घर में अंधेरा देख के। तो मोमबत्ती जला लेती? माचिस किचन में थी ना। तो किचन से ले लेती? किचन में जाने के लिए मैं नहाई हुई नहीं थी। नहाई क्यों नहीं थी? क्योंकि पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? क्योंकि टंकी खाली हो गई थी। और टंकी क्यों खाली हुई थी? क्योंकि मोटर नहीं चला था। मोटर क्यों नहीं चल रहा था? कितनी बार बताऊं तुम्हें, लाइट नहीं आ रही थी। अब लाइट आ गई, जाके नहा लो। मैं पड़ोसन से पूछ के आता हूँ क्यों आई थी। अरे सामने वाले पड़ोसी को देखो, 50 इंच का टीवी लेके आए और तुम अभी तक नहीं लेके आए। लेके आओ जाके। अरे यार, जिसकी इतनी खूबसूरत बीबी हो वो टीवी में देखकर टाइम वेस्ट करेगा। है सच्ची? हाय तुम कितने अच्छे हो। कुछ खाओगे? चाय पकौड़े लेके आओ बना के, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ यार, पकौड़े बना लो, बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। भाई अरेंज मैरिज ठीक रहती है या लव मैरिज? करेला चाय उबाल के बनाओ या तलकर, रहेगा कड़वाई। कबीर एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम पागल हो या मैं पागल हूँ? अरे यार, तुम बहुत दिमागदार हो और बहुत समझदार हो। तुम कभी पागल आदमी से शादी कर ही नहीं सकती। हाँ ये तो है। क्यों मतलब तुम्हारा मैं पागल हूँ? अरे ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वरना अभी पिट जाते। वैसे मेरी माँ बिल्कुल सही कहा करती थी। क्या? पहले मुझे सारी औरतों से डर लगता था। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा एक औरत से शादी कर ले, फिर तुझे एक ही औरत से डर लगेगा, बाकी सब तुझे अच्छी लगेंगी। पत्नी वो बला है जो आपको जीने नहीं देती है और व्रत भी इतने रखती है कि आपको मरने भी नहीं देती है। हाँ, कब तक जवानी छुपाओगी रानी। देखो, मन से पढ़ाई करोगे तो कल को तुम्हारे पास अपना गाड़ी बंगला सब होगा। सर आप मन से पढ़ाई नहीं किए थे क्या? अरे बिल्कुल किए थे। तो सर आप साइकिल से क्यों आते हैं? और रहते भी किराए के मकान में हैं। बच्चे मन के सच्चे। ए जी, हम कुछ पैसा बचैले बनी, सोचा तनी घर ला कुछ सामान ले लिया। पैसा तो हमू बचैले बनी। ठीक बा, खरीदा जी सामान। कितना पैसा बचैले बनी? 1500। और तू? 250। ठीक बा, जौन तू सामान सोचले बारू उ किना जाई, लेकिन जे ज्यादा पैसा लगाई उ ज्यादा यूज करी, आ जे कम पैसा लगाई उ कम यूज करी। बोलो मंजूर बा? हाँ हाँ मंजूर बा। वैसे सामान का बा? पोछा लगावे वाला बाल्टी आ पोछे वाला डंटा। चौथे तक पढ़ाई काहे कइलू? गर्मी की छुट्टी हो गई। गर्मी छुट्टी हो गई तो गर्मी की छुट्टी के बाद कहना गइलू स्कूल? तो बारिश आ गई। अच्छा, गर्मी की छुट्टी के बाद बारिश आ गई तो बारिश के बाद कहना गइलू? तो जाड़ा आ गई। तो जाड़ा के बाद कहना गइलू पढ़े? अरे इतना ना छुट्टी मरने की आदत है, छुट्टी गई पढ़े के। 16 गो सोमारी कैले रही ना, तब जाके रउआ हमरा के मिलल रही। शंकर जी, हमारा से कौन गलती हो रही कि इन नागिन के हमरा गला में डाल देनी? का कहले हैं? अरे हम तो भगवान जी के शुक्रिया करत रही ना कि तोहरा ऐसा सुंदर मेहरारू हमरा के दे देलन। है दैया। सुनो जी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने पति के साथ घूमने जाती है, आप भी कभी ले जाया करो। अरे मैंने उसे कई बार कहा जाने के लिए, पर वो मानती ही नहीं। आप अपने पति से इतना लड़ती हो, कब छोड़ोगी लड़ना? ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। हमारे देश में पत्नी पति को ही अपना सब कुछ मानती है, सिर्फ कहना नहीं मानती।